की हम आमदनी 29 में 4 गुना करेंगे, कौन मानेगा? कोई नहीं मान रहा। क्या कहेंगे अब कि महंगाई हम कम कर देंगे, कोई नहीं मान रहा। जनता जान नहीं, तिवारा आ जाएगा, 20 गुना महंगाई हो जाएगी। नौजवानों से अब झूठ बोलने में शर्म आ रही कि भैया हम नौकरी देंगे। मजदूरों से भी नहीं बोल पा रहे, व्यापारी ने भी नहीं बोल पा रहे। इसीलिए आज मुद्दे कैसे हैं? मकान छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे सोना तुमने कर दिया 25,000 से 75,000 रुपये, छीनेगा कोई? खरीद पा रहा है छीनोगे? तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर ये सरकार फेल हो गई। और अब लखीमपुर जनपद में प्रधानमंत्री को मीटिंग जनसभा करने में शर्म आ रही। कोई सभा जनसभा लखीमपुर में कहते नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो उनके सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, किसानों को भी कुचलने जाता है। जाता कि नहीं जाता? और इस क्षेत्र से 2 बार सांसद जीत के गए। आप बता दो कहीं किसी ने देखा हो उनको? किसी गांव में गए हो, किसी गांव में किसी गरीब जनता के पास गए हो और उसकी समस्या सुनी हो, किसी के दुख में आंसू पोंछने का काम किया हो? आप बता दो। या फिर किसी के सुख में ही शामिल हो गए हो? इतना अभिमानी, इतना घमंडी सांसद मंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अरे आप बताओ, जो आज गरीब को गाली देता हो, अपने कार्यकर्ता को गाली देता हो और यहाँ तक कि अपने विधायकों को भी गाली देता हो, ऐसा सांसद है यहाँ। जो अपने करीब, अपने नजदीक कुर्सी पर भी किसी गरीब आदमी को बैठे देखना पसंद नहीं करता। समीपुरवा गांव में एक गरीब व्यक्ति, दलित समाज के व्यक्ति ने केवल पानी की समस्या क्या कह दी, उसको गंदी गंदी गालियां दी और कुर्सी से उठा करके नीचे बैठाने की बात करी। आप गरीब आदमी को गाली दोगे, दलित समाज का व्यक्ति कोई समस्या बताएगा तो उसको कुर्सी से नीचे बैठवाओगे? ये सांसद का काम है? जो आज तक किसी की इज्जत नहीं किया, किसी का सम्मान करना नहीं सीखा, आज ये सांसद ऐसा हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? और यही नहीं, वोट तो खीरी लोकसभा की जनता देगी। पूरे देश में जितना किसान है वो आज कह रहा है कि उत्तर जुर्मा जीत जाए, ये किसानों का ज्यादा जुर्मा है पूरे देश में। पंजाब दिल्ली चले जाइएगा, बहुत साथी जाते होंगे, स्टेशनों पर इनकी तस्वीरें लगी है कि ये किसान का हत्यारा खीरी से लोकसभा सांसद है, इसको हरा देना है। वहाँ पूरे देश में दुआएं और गुरुद्वारों में अरदास और मंदिरों में आरती हो रही है, जिसको हटा दिया जाए, पूजा पाठ हो रहा है कि ये सांसद जरूर हार गए। इस बार वादा करते हैं आपसे कि आप सब लोग हमारी मदद करोगे, हमें पूरा विश्वास है। और पूरी जनता ने मन बना लिया, इस बार ये जीतने वाले नहीं है, 100% इनको हराएंगे। बाकी विधानसभा हारेंगे नहीं, ये निघासन विधानसभा भी बहुत बुरी तरह हार के इनको भेजेंगे। आज सांसद जब किसी मीटिंग में जाते हैं केंद्रीय मंत्री, तो कोई मुद्दा उनके पास नहीं, जैसे ऊपर गुरु वैसे ही चेला। कोई भी मुद्दा आज तक किसी मीटिंग में रखा हो तो बता दो। क्षेत्र का क्या विकास किया आपने, क्या विकास करोगे, किसानों से क्या करोगे वादा, मजदूरों का क्या करोगे? एक भी वादा आज करने की स्थिति में नहीं है। मीटिंगों में जाते हैं तो कहते हैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई लड़ने वाला नहीं, हम जीते हुए। तो हम तो ये कहते हैं जब तुम जीते हुए हो तो इतनी गर्मी 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा, लू चल रही है, तो काहे मीटिंग करते घूम रहे हो गाँव अपने मंत्रालय में बैठे जा करके? वो खुद जानते हैं कि उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई है। जनता ने 90 डिग्री पर उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है, 180 डिग्री पर। तो अब चाहे 35 डिग्री टेम्परेचर में घूमो, चाहे 40 डिग्री में, जब जनता 180 डिग्री घूम गई तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अभी हमको बहुत साथी बता रहे थे कि प्रधानों को हड़काने का काम हो रहा है।
जो संविदा के बेचारे कर्मचारी हैं उनको हड़काने का काम हो रहा है। सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं को हड़काने का काम हो रहा है। लेकिन जब से इस जनता ने घोषणा पत्र जो पढ़ा है, जो आप लोगों को दिया गया है, उस घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें नंबर 1 पर बात लिखी है चचा पढ़ना। उसमें लिखा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओगे तो किसानों का कर्जा सबसे पहले माफ कर दिया जाएगा। जितना किसानों का कर्जा है वो सबसे पहले सरकार बनते ही माफ कर देंगे। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्जा माफी लाई थी, वैसे ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी है कि नहीं है, आप बताओ। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मजबूत पार्टी है। समाजवादी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद जीतेंगे तो ऊपर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और जैसे 2009 में जैसा कर्जा माफ हुआ था, वैसे ही किसानों का कर्जा एकदम माफ होगा, जीरो होगा। सरकार बनते ही किसानों पर से तुरंत जीएसटी हटा दी जाएगी। आपका कृषि यंत्र सब सस्ता हो जाएगा। किसानों को कानून बना करके उनकी फसलों का एमएसपी दिया जाएगा। और एमएसपी किसानों का अधिकार है, वो घोषित होना चाहिए। इस सरकार ने 10 साल हो गए एमएसपी नहीं घोषित की। यही अगर कानून बन जाए, इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में है कि सरकार आप लोग बनाओगे, एमएसपी का कानून बना देंगे। और